हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 500 मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसकी शुरुआत आज करते हैं बच्चों। और ये बहुत एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला दिया है इनफालिबल। इनफालिबल मतलब होता है दैट नेवर फेल्स। किसी आदमी के बारे में बात हो रही है। अचूक, जैसे कि ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज़ सपोज टू डू। ऑलवेज डूइंग, हमेशा करना वो चीज़ जो किया जाना चाहिए, इसका मतलब होता है अचूक। ये 14 का मतलब है कि ये 14 टाइम्स पूछ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। मिजोजिनिस्ट, ए पर्सन हु डिसलाइक्स द वुमन, उसको क्या बोलते हैं? मिजोजिनिस्ट। स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, ठीक है। आगे है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल मतलब लव, एंथ्रोपो मतलब पर्सन, इस्ट मतलब वाला। अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाई गिविंग द मनी, उसे कहते हैं जनहितैषी या मानव जाति से प्रेम करने वाला, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। मिज़ेंथ्रोप मतलब होता है ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, जो मानव जाति से द्वेष करने वाला व्यक्ति होता है, उसे उसे बोलते हैं मिज़ेंथ्रोप। ब्यूरोक्रेसी, एक ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। जैसे कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। मतलब कि एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम इन विच जिसमें कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल हु आर नॉट इलेक्टेड, उनको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, बस उसमें जिसका मन कहे तो नौकरशाही में उसी को रख दिया जाता है, उठा के उसको मंत्री बना दिया जाएगा, उसे राज्य का राजा बना दिया जाएगा, किसी देश का राजा बना दिया जाएगा, तो उसे नौकरशाही के बोलते हैं। कैनिबल, कैनिबल मतलब होता है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक व्यक्ति जो खाता है ह्यूमन फ्लेश, आदमी का ही मीट खाता है, आदमी का मांस खाने वाला व्यक्ति, नरभक्षक, उसे क्या बोलते हैं? नरभक्षक। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, एक बहुत ही ज़्यादा डर होना, ऑफ बीइंग डर होना, इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, बहुत ही छोटे जगह में होने से डरना। जैसे कि कोई बहुत सकरी जगह है, पतली सी जगह है, वहाँ होने से बहुत लोगों को डर लगता है, तो छोटी सी जगह में जब होने से डर लगे तो उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। इगोइस्ट, इगोइस्ट मतलब अ पर्सन हु थिंक्स ही और शी इज़ बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक टू मच अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ। अहमवादी बोलते हैं, जो जिसके अंदर अहम होता है, अहम मतलब कि घमंड होता है, उसे इगोइस्ट बोलते हैं। इलेजी मतलब होता है ए पर्सन, सॉरी, a poem song that express sadness especially for somebody who has died, उसे इलेजी बोलते हैं। मतलब किसी के व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत को शोक गीत कहते हैं, ठीक है। एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार, आई स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, ब्लू बुक और फिल्म मूवी that comments on or act as a conclusion to what has happened। मतलब कि एक शॉर्ट में, मतलब वो जो गीत गाया जाता है, जैसे नाटक के अंत में कोई बुक के अंत में लिखा जाता है, उसको फिल्म या मूवी के अंत में मतलब वो गाया जाने वाला, बोला जाने वाला जो उसके समरी को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं? उपसंहार बोलते हैं, इपिलॉग। और आगे नेक्स्ट है
टैप इपिटैप मतलब होता है एन इंक्रिप्शन ऑन द टैम्पस्टोन। समाधि लेख मतलब कि किसी की समाधि पर गाया जाने वाला गीत, उसे क्या बोलते हैं? इपिटैफ। फास्टिडियस फास्टिडियस मतलब बीइंग केयरफुल वेरी डिटेल्ड इज करेक्ट नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी अनटाइडी। फास्टिडियस मतलब होता है बीइंग केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, दैट एवरी डिटेल्स इज करेक्ट, कि बहुत जो डिटेल्स लिखी हुई हैं किसी चीज़ में वो करेक्ट है। नॉट लाइकिंग थिंग टू बी डर्टी अनटाइडी मतलब वो हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहता है, किसी चीज़ को डर्टी या गंदा भद्दा नहीं दिखना चाहता है, उसी को बोलते हैं दुरा दुराराध्य मतलब कि जो दूर रहता है, मतलब अननेसेसरी या जो एकदम गंदी चीज़ों से, अनटाइडी मतलब जो साफ़ नहीं है उससे चीज़ों से दूर रहता है, उसे क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। इनविटेबल दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट मतलब जिसे तुम आप रोक नहीं सकते, उसे होना ही है, आज नहीं कल तो होना ही है, उसे अपरिहार्य, जिसे टाला ना जा सके, इनविटेबल, उसे क्या बोलते हैं? इनविटेबल बोलते हैं। ओलिगार्ची मतलब होता है ओलिगार्की मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, उसे बोलते हैं ओलिगार्की। कुलीन तंत्र जैसे आप नॉर्थ कोरिया में देखते होंगे, उसमें किम जोन उन ही उसका जो पूरा परिवार है वही पूरा सिस्टम संभालता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। ठीक है। 15th नंबर है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। आशावादी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आशा करता है कि हाँ ये चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें ही होंगी। आशावादी जो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छा सोचता है, उसे ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। पनेकिया, पनेकिया मतलब होता है रामबाण, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम और ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। पनेकिया उसे बोलते हैं जो किसी किसी भी परिस्थिति में का हल निकालने वाला, ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? पनेकिया बोलते हैं। रामबाण मतलब कि कोई भी कठिन से कठिन सिचुएशन हो उसको वो सॉल्व कर देगा। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, समन हु मेक्स someone who makes charitable donation intended to increase human well-being। परोपकारी सिद्धांत वाला, उसे क्या, एक व्यक्ति ऐसा है जो मतलब अल्ट्रुइस्ट मतलब अदर पीपल का मतलब कि ध्यान रखने वाला। अल्टर मतलब अदर होता है, अदर दूसरे लोगों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। ठीक है। और आगे दिया है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है द रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पीपल और हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। मतलब जो वहाँ पे सबसे श्रेष्ठ जन है, सबसे पढ़े लिखे लोग द्वारा किया जाने वाला शासन, उसे क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। अथीस्ट मतलब होता है पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। मतलब अथिस्ट मतलब नास्तिक होता है, ऐसा आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं करता, देयर इज़ नो गॉड, वो समझता है कि देयर इज़ नो गॉड ऑन ऑन दिस प्लेनेट, ऑन दिस कॉस्मोस, उसे बोलते हैं नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। कैलीग्राफी मतलब होता है कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ अ लेक स्पेशल पेन ब्रश। कैलीग्राफी मतलब होता है कि जैसे आप बहुत अच्छा लेख लिखते हो, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, और या कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है ब्रश से, तो सुलेख लिखता है कुछ चीज़, तो मतलब कि जो जिसकी राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। ठीक है बच्चों। आगे है कनाइजर। कनाइजर मतलब होता है कि एन एक्सपर्ट ऑन मैटर इन्वॉल्विंग द जजमेंट ब्यूटी क्वालिटी और स्किन एंड इन आर्ट फूड और म्यूजिक। एक एक्सपर्ट, एक विशेषज्ञ ऑन मैटर इन्वॉल्विंग जजमेंट
जजमेंटल ब्यूटी, जो ब्यूटी का मतलब कि एक एक्सपर्ट हो, क्वालिटी का इस एक्सपर्ट हो कि गुणवत्ता, सुंदरता, गुणवत्ता और स्किल, किसी के अंदर कितनी गुण है इन आर्ट, फूड और म्यूजिक, उसे क्या बोलते हैं? कनाइजर बोलते हैं, कनाइजर, उसे विशेषज्ञ बोलते हैं। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल। फैटलिस्ट मतलब होता है इससे भाग्यवादी, भाग्यवादी मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कि कुछ होता है आपके साथ, तो वो समझता है कि ये भाग्य से हुआ, हमारे करने से नहीं होता, वो भाग्य से होता है, तो उसे फैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, भाग्यवादी जो भाग्य में विश्वास करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट। जैसे आई एम अ फैटलिस्ट, मतलब मैं क्या हूँ? भाग्यवादी हूँ, मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि चीज़ें पहले से ही डिसाइड हैं, वो आप कितना भी प्रयास करो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। अजय मतलब कि जिसको जीता ना जा सके। ठीक है, इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब जीतना, इनविंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके, मतलब कि जो अजय है, आई एम ए इनविंसिबल पर्सन, मतलब मैं एक अजय व्यक्ति हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता है। ठीक है, आगे दिया है मशीन, मशीनरी, मर्शेनरी, मर्शेनरी मतलब किराया का टट्टू, a soldier who will fight for any country group that offers payment, मतलब जो पैसा देता है और उसके लिए लड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? मर्सेनरी। उसे किराया का टट्टू मतलब जैसे किसी के व्यक्ति के पैसे पर काम करने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं किराया का टट्टू। एस्टिक, एस्टिक मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे, एक व्यक्ति जो रहता है एक साधारण और एक कड़ा जीवन जीता है, विदाउट फिजिकल प्लेजर, जो बिना कोई फिजिकल प्लेजर लिए जीता है, स्पेशली फॉर रिलीजन, रिलीजियस रीजन, जैसे कि मॉन्क्स होते हैं, साधु होते हैं, हर्मिट्स एंड सेंट्स, मतलब इन तीनों का मतलब ही लगभग लगभग सेम सेम ही होता है। साधु, साधु लोग जो होते हैं बहुत ही तपस्वी किस्म के होते हैं, वो लग्जीरियस लाइफ से दूर रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तपस्वी, एसिटिक। कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब होता है कि एनिमल्स दैट ईट मीट, मांसभक्षी जानवर, जैसे कि कैनिवोरस, ये स्पेशली यूज होता है बच्चों, जैसे कि किसी जानवर के लिए स्पेशली इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब होता है द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रकारी, मतलब कि जिसे किसी जगह का नक्शा बना देना, और मतलब वहाँ कहाँ पे घर हैं, कहाँ सड़कें हैं, उसको ड्रॉ करना पेपर पे, तो उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी, मानचित्रकारी। ठीक है, और आगे है इटिमोलॉजी, इटमोलॉजी, इटमोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग्स, उसे इटमोलॉजी बोलते हैं, मतलब कि कोई भी शब्द कहाँ से निकला है, किस जगह से आया है, उसका मेन रीज़न है, मतलब मेन रूट वर्ड कहाँ से है, उस शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, मतलब शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, जैसे कि कोई ना कोई शब्द पहले से था नहीं, जो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ है, तो उसी को जानने, जो जानने की प्रक्रिया है, उसी को बोलते हैं इटमोलॉजी, उसको जानना किस तरीके से ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये शब्द। होमिसाइड, होमिसाइड मतलब होता है कि द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलिबरेटली, मानव हत्या, मतलब कि किसी व्यक्ति की हत्या जानबूझकर करना, उसे क्या कहते हैं? होमिसाइड। इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट मतलब कि ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स, स्टेबलाइज
कस्टम्स एंड आइडियाज़। एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिटिसाइज करता है, हमेशा निंदा करता है पॉपुलर बिलीफ, जो जैसे कि पहले माना जाता है था कि पृथ्वी क्या है, चपटी है, तो उसको तोड़ने वाला व्यक्ति, जैसे कि जो उसको कहे कि नहीं ये पृथ्वी फ्लैट चपटी नहीं है, पृथ्वी कैसी है, राउंड है, गोल है, तो उस रिवाज को तोड़ने वाले व्यक्ति को क्या रिवाज को, उस धारणा को तोड़ने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इकोनो क्लैश, मतलब कि जो उस रिवाज को तोड़ने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो 30 हो गए बच्चे, क्योंकि ये अभी 15 मिनट का वीडियोज़ ऑलरेडी हो चुका है, तो और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना है, समझना है। जैसे आपको एग्ज़ाम में क्या करेगा कि जैसे वो दे देगा कि ऐसे एक सेंटेंस लिख देगा, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। इटमोलॉजी उसको बोलते हैं। अ पर्सन हु मीट्स ईट, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन फ्लेश, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलना पड़ेगा, कैनिबल, जो नर का ही मांस खाने वाला व्यक्ति है, जो मनुष्य का ही मांस खाता है, उसे नरभक्षी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद करना समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कई सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, जहाँ पे इंग्लिश एसेंशियली एसेंशियल है, मस्ट है, तो वहाँ पे पूछा जाता है। तो ये 500 की लिस्ट है, इसको हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। तो 30 तो आज कवर हो गया, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और कोशिश ये किया करो कि कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड पढ़ो तो उसका अगर ओरिजिन पता चल जाए, वो कहाँ से है, उसको उसकी इटिमोलॉजी जानने का प्रयास किया करो कि हाँ वो कहाँ, वो शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, उसको आप यूज कर सकते हो। उसमें मोस्ट ऑफ द वर्ड की मीनिंग और उसके इटमोलॉजी के बारे में चर्चा की जाती है, एंटोनिम सिनोनिम के बारे में चर्चा की जाती है। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट डिक्शनरी आई हैव एवर सीन, so you should use that dictionary, and I think it would be beneficial for you, and so नेक्स्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। 500 की लिस्ट है, इसको कवर पूरा करेंगे, डेली जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये पहला सेशन था, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सो यहीं पे एंड करते हैं। सो बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।